Dear students, I am your English teacher, Ghulam Rasool. Today we are going to start our new lesson, that is The Bengal Sailor by Sarojini Naidu, about the poem written by this prominent Indian poet and politician, Sarojini Naidu. The Bengal Sailors is a poem exploring the life of Indian woman, the Indian culture, and the tradition revolving around woman. यहाँ पर तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे मेलों का इनेकाद हो रहा है, तो इसमें रंग के खांचे या जिनको हम इंग्लिश में स्टॉल्स कहते हैं वो लगते हैं। लेकिन इसमें इन मेलों में खास करके हमारे जो हिंदू लोग मेलों में, मंदिर के मेलों में मेले लगते हैं, उनमें खासकर एक स्टॉल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक वेंडर होता है जिसके सर पर एक टोकरी होती है और वो पुकार पुकार कर लोगों को कहता है कि चूड़ियाँ ले लो, ये चूड़ियाँ, ये रंग बिरंगीन चूड़ियाँ, जो कि खूबसूरती को इस हिंदुस्तानी औरत का एक हिस्सा है। ये चमकदार भी होती है। जैसे जैसे एक खातून अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पड़ाव यानी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक से करती है, उसकी चूड़ियों के रंग और इसका जो डिज़ाइन चूड़ियों का होता है वो उसकी उम्र के मुताबिक यानी ढलती उम्र के मुताबिक उसके चूड़ियों का रंग का अंदाज भी बदलता रहता है। तो इस कल्चर को यहाँ पर हमारी जो एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन रही है, एक बहुत बड़ी पोइटस रही है सरोजिनी नायडू, उसने हिंदुस्तान की इस औरत को एक पोएम में उसका एक खाका खींचा है। तो आज हम यही इसी क्लास में एट्थ के आपके सब्जेक्ट इंग्लिश में इसकी एक पोएम आई है, उसके मुतालिक मैं पढ़ना चाहता हूँ। Bengal sailors are we who bear our shining loads to the temple fair. Who will buy these delicate, bright, rainbow tinted circles of light, lustrous token of radiant lives for happy daughters and happy wives? चूड़ियाँ बेचने वाले जो उठाकर अपने सर पर टोकरी रखकर अपने चमकीले डेरों के मंदिर के मेले में यानी उसके हाँ बहुत सारे चूड़ियों के रंग होते हैं, कौन खरीदेगा, वो पुकार पुकार कर परस्यूट माइल करता है औरतों को कि आप मेरी चूड़ियाँ खरीदें
कौन खरीदेगा ये नाजुक, ये चमकीले, ये कोस कज़ा के रंगों में रंगे रोशनी के दायरे जो होते हैं, यानी जो बैंगल का जिसको हम ज्योमेट्रिकल शेप, एक सर्कल होता है, एक दायरा होता है, चमकीली निशानियाँ, चिराग नुमा जिंदगियों की, जो चिराग नुमा जिंदगियाँ होती हैं, शादमान यानी खुश बेटियों के लिए और शादमान बीवियों के लिए, उन खुश औरत नसीब औरतों के लिए जिनके हस्बैंड्स जिनके स्पाउसेस बिल्कुल हाल हयात होते हैं। ये इस चूड़ियों का, ये यहाँ पर सरोजिनी नायडू ने चूड़ियों का खाका यहाँ पर हिंदुस्तानी औरतों के लिए खींचा है इस स्टंजा में। तो दूसरे स्टंजा जो इसका है, सम आर मीट फॉर द मैडन्स रिस्ट, सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। कुछ है कंवारियों की कलाइयों के लिए, यहाँ रिस्ट लिखा है, मैडन्स रिस्ट, कंवारी की कलाइयों के लिए, चांदी और नीली जैसी धुंध किसी पहाड़ की। ये देखिए यहाँ पर किस तरह इसको यहाँ पर खाका पेश किया है। सम आर फ्लशड लाइक द बड्स दैट ड्रीम, कुछ में तो डली हुई गलियों के जैसे देखती रहती है ख्वाब। ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्टीम्स, जो वुडलैंड जंगल में बहती हुई जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, उनके किनारों पर जो छोटे छोटे फूल खिलते हैं, जिनका रंग बरंगीन होता है। सम आर एग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स, पुरसुकून किनारे पर किसी जंगल की नदी के कुछ हैं रोशन ऐसी चमक। सम आर एग्लो, कुछ हैं चमक, विद द ब्लूम दैट क्लीव्स टू द लिमिटेड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स, जो चिपक जाती है, यानी जो इनके बड्स होते हैं, जो इनके रोशन कुछ जंगल की नदियों के कुछ में रोशन ऐसी चमक लिए जो चिपक जाते हैं नए उगे उन पत्तों के। यहाँ लिखा है न्यू बॉर्न लीव्स, जो नए उगे पत्तों के पुरजलाल शान के साथ। यहाँ इस नज़म, इस स्टंजा को, इन 3 स्टंजा को यहाँ पर सरोजिनी नायडू ने किस तरह से हिंदुस्तानी औरतों के लिए इन चूड़ियों का खाका पेश किया। तो यहाँ पर मैंने इसका इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत इसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, इसको वजाहत के तौर से, इन दिस पोएम वी हियर इन दिस पोएम a Bengal seller, in this poem a Bengal seller who sell their articles at the temple fair, they call out, वो पुकारते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है कि इस नज़म में, to the people to buy their bangles, लोगों को अपनी तरफ परस्यूड करता है, मायल करता है। these hawkers describe their bangles as delicate, bright, rainbow tinted circles of light। जो इसकी चूड़ियाँ हैं वो काफ़ी डेलिकेट, नाजुक है, ब्राइट, दुल्हन के लिए। ये रेनबो टिंटेड सर्कल्स है, ये इनका जो रंग है जैसे 7 रंगों का सर्कल जो दायरा है मेरी चूड़ियों का, ऐसा ज्योमेट्रिकल जो शेप है वो ऐसा है। दे एडवर्टाइज, वो एडवर्टाइज करते हैं, बाय क्वेश्चनिंग, वो सवाल करते हैं,
who will buy these bangles, कौन है जो इन bangles, इन चूड़ियों को खरीदेगा for their daughter and wives, अपनी बेटियों और अपनी बीवियों के लिए. Also the bangles here are called lustrous token of the radiant lives. It shows us the Indianness of the poem. ये आपको कहीं भी दुनिया में नहीं मिलेगा, किसी भी कल्चर में आपको दुनिया में नहीं मिलेगा कि जो ये इंडियननेस में है. ये तो सिर्फ दुनिया में अगर है चूड़ियों का जो कल्चर है, चूड़ियों का जो कल्चर है वो तो सिर्फ इंडियननेस में आप दिखाओ. ये तो इंडियन औरत है, ये तो इंडियन वुमन है जो इन चूड़ियों को पहनता है. वायर बैंगल्स और बॉट ऑन स्पेशल ओकेजन्स, जहाँ किसी खास मौक़ों पर, फिर जो मेले होते हैं उन मौक़ों पर इनको खरीदा जाता है, इनको खरीदा जाता है. तो दूसरा यहाँ पर द सेकंड स्टैंजा, दैट स्पीकर टॉक ऑफ काइंड ऑफ बैंगल्स दे हैव, सम ऑफ दीज बैंगल्स आर सूटेड फॉर द मेडन्स. यहाँ जो स्पीकर कहता है, सरोजनी नायडू ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि काइंड्स ऑफ बैंगल्स जो हैं, दे हैव सम ऑफ दीज बैंगल्स आर सूटेड फॉर द मैडन्स रिस्ट. ये कमारी लड़कियों के लिए बिल्कुल उनके लिए सजेंगे. दे आर सिल्वर ब्लू एंड कलर, इनका सिल्वर ब्लू कलर में कलर इनका रंग जो होता है. सम ऑफ देम आर फ्लैशड, कुछ तो ऐसी चमकती है, फ्लैश चमकना. दैट इज़ पिंक, कुछ तो गुलाबी हैं, एंड लाइट रेड, कुछ तो हल्की लाल है इन कलर रंग में. लाइक फ्लावर बड्स ग्रोइंग बिसाइड ए वुडलैंड स्ट्रीम, जो जंगल में स्ट्रीम होती है, एक छोटी नदियों होती, एक छोटी नदी होती है, उसके दोनों किनारों पर छोटे फ्लावर्स बड्स जो होते हैं वो खिलते हैं. इन इंडियन सोसाइटी, इस हिंदुस्तानी समाज में डिफरेंट कलर्ड बैंगल्स आर वोर्न बाय वमेन. हिंदुस्तानी सोसाइटी में, हिंदुस्तान समाज में जो औरतें होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ रंग की पहनती है, ये बैंगल्स पहनती है इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. जब इनका डिफरेंट स्टेज होता है, जब उनकी उम्र बढ़ती है, उम्र गुजरने के साथ साथ ये रंगों में भी तब्दीलियाँ लाती है. It is interesting to note that the poet here uses the word flushed. इसने यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया, सरोजनी, like the buds that dream. The word buds here is suggestive of chastity. जब भी कोई लड़की कंवारी मैडम जो होती है उसकी चैस्टिटी, या भी कोई बड़ी उम्र की कोई भी औरत होती है जो उसकी चैस्टिटी होती है, जो इसकी असमत होती है, ये बिल्कुल इन चूड़ियों से ऐसी लगती है कि बिल्कुल नवीली दुल्हन जैसी लगती है. इसका मतलब सरोजनी नायडू ने इसका खाका यहाँ पर इसीलिए ऐसा बताया है. बड्स दैट ड्रीम प्रेजेंट बिफोर अस एन इमेज ऑफ यंग गर्ल. तो खासकर इस यंग गर्ल्स की जो जवान लड़कियाँ होती हैं, ड्रीमिंग ऑफ मैरिज, वो शादियों के ख्वाब, जो अपने मैरिज का ख्वाब देखती है कि किस तरह जब मेरी शादी होगी तो किस तरह ये रंग बिरंगीन चूड़ियाँ मेरी हथेली पर सजेंगी. इन दिस स्टैंजा द पोएट प्रेजेंट्स द स्टेज ऑफ यूथ इन ए वुमेन्स लाइफ. जो औरत के मुख्तलिफ दौर उम्र के होते हैं, पहले बचपन, फिर उसका मैडन जब वो नौजवान होती है, फिर जब उसकी उम्र शादी के बाद बढ़ती है, फिर जब वो बूढ़ी हो जाती है, उसके मुख्तलिफ स्टेज जो होते हैं वो उसने यहाँ पर पेश किया. द स्टेज ऑफ यूथ इन ए वुमेन्स लाइफ. यहाँ पर भी जो स्टेज ऑफ यूथ होता है एक हिंदुस्तानी औरत में इन ए वुमेन्स लाइफ,
ایک عورت کی زندگی میں. تو یہاں پر ہم نے 2 اسٹنزا اس کا بھی یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ اس کا بھی یہاں پر جو رائمنگ ورڈس ہے، بیٹ ہے، برائٹ ہے، لائٹ ہے، لائیوز ہے، وائیوز ہے، رسٹ ہے، مسٹ ہے، ڈریم ہے، اسٹریم ہے، کلیوز ہے، لیوز ہے، یہ بھی اس کے رائمنگ ورڈس ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہم نے آپ کے لیے اسی لیے اس سروجنی نائڈو کو یہاں پر جو عورتیں ہوتی ہیں، ہندوستان کی عورت جو اس انڈین وومن جو ہوتی ہے وہ کس طرح ان چوڑیوں کو پہنتی ہے، یہی نظم ہم نے آج پڑھی ہے. تھینک یو.